पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में ना एक सवाल है जो हमेशा उठता है। आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सोच की जो इंडिया में बहुत कॉमन है क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। मतलब ये जो आइडिया है ना कि क्रेडिट कार्ड हाथ में आया नहीं कि इंसान कर्ज में डूब गया। सच कहूं तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिथ है और आज हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कार्ड खुद प्रॉब्लम नहीं है तो असली वजह क्या है। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। क्रेडिट कार्ड कर्ज नहीं बनाता। कर्ज बनाती है हमारी खराब खर्च करने की आदतें। असली खेल आदत का है, कार्ड का नहीं। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक ही अमाउंट के खर्चे को दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन में रखकर देखते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। तो पहला केस है एक जिम्मेदार यूजर का, मतलब वो इंसान जो अपना पूरा बिल टाइम पर भर देता है। तो चलिए मान लेते हैं कि महीने भर में कार्ड से कुल मिलाकर 10,000 रुपए खर्च हुए। अब जब महीने के आखिर में बिल आया तो पूरे के पूरे 10,000 रुपए टाइम पे चुका दिए गए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जीरो इंटरेस्ट, मतलब कोई ब्याज नहीं, कोई कर्ज नहीं, सिंपल। और मजे की बात तो यह है कि ऐसा करने से मिलता क्या क्या है। कैशबैक मिला, रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हुए, खरीद पर प्रोटेक्शन भी मिली और ऊपर से क्रेडिट स्कोर भी बेहतर हो गया। मतलब सारे फायदे, और वो भी बिना एक पैसा एक्स्ट्रा दिए। अच्छा, ये तो थी अच्छी वाली कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब कोई सिर्फ मिनिमम पेमेंट के जाल में फंस जाता है। यहां भी खर्चा उतना ही है, ठीक 10,000 रुपए। लेकिन इस बार पूरी पेमेंट की जगह सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी मान लीजिए 500 रुपए ही चुकाए गए। अब जो बाकी के 9,500 रुपए बचे हैं, पता है उन पर क्या होता है? उन पर लगता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, जो सालाना 36 से 42% तक जा सकता है। सोचिए जरा कितना ज्यादा है ये। और बस यहीं से कर्ज का वो दुष्चक्र शुरू हो जाता है, जहां एक छोटी सी रकम बढ़ते बढ़ते एक बड़ा बोझ बन जाती है। तो अब इन दोनों सिनारियों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ एक जिम्मेदार यूजर है जिसे कोई कर्ज नहीं है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और क्रेडिट स्कोर भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मिनिमम पेमेंट करने वाला है जिसका कर्ज लगातार बढ़ रहा है, वो ज्यादा ब्याज भर रहा है और उसका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो रहा है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जाल से बचकर सही रास्ते पर कैसे चला जाए। इसका जवाब कुछ बहुत ही सीधे और सिंपल रूल्स में छिपा है। बस ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हमेशा अपने बजट में रहकर ही खर्च करें। मतलब कार्ड से उतना ही खर्च करें जितना महीने के आखिरी में आराम से चुका सकते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी रूल, हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, बिल का पूरा अमाउंट टाइम पर चुकाएं। और तीसरा, अपने खर्चों पर नजर रखें, स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करते रहें। अगर ये 3 बातें मान ली तो यही कार्ड एक जबरदस्त फाइनेंशियल टूल बन जाएगा। तो जब हम इन नियमों को फॉलो करते हैं तो असली नाम क्या मिलता है? चलिए बिना कर्ज वाले फायदों पर एक नजर डालते हैं। तो स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूज का सीक्रेट क्या है? यही कि मुफ्त में रिवॉर्ड्स का मजा लिया जाए, एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बनाया जाए, खरीद पर प्रोटेक्शन मिले और सबसे बड़ी बात, जीरो कर्ज में रहा जाए। सारे फायदे बिना किसी टेंशन के। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, वॉलेट में जो कार्ड है वो एक टूल है या एक ट्रैप? अब आप जानते हैं, इसका जवाब कार्ड में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है।